सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 के जो 2 प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की परीक्षा में रह गए थे, सामाजिक विज्ञान और गणित, ये दोनों प्रश्न पत्र 29 और 30 जून, 29 को सामाजिक विज्ञान और 30 जून को गणित का होना तय हो गया है। इसकी आपको जानकारी है। सामाजिक विज्ञान विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 2 तक के प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ये महत्वपूर्ण प्रश्न अवश्य है, लेकिन आपको पूरी पुस्तक के प्रश्नों को ही ध्यान में रखना है। इन प्रश्नों को आप थोड़ा विशेष रूप से ध्यान कर लेंगे। और एक आपको जानकारी दे रहा हूँ कि 2018 का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है, अभी 2020 में से जो प्रश्न पत्र हुए हैं बाकी विषयों के, तो 2018 के प्रश्न पत्र में से उसमें से कुछ प्रश्न आ रहे हैं। 2018 का प्रश्न पत्र भी आप अच्छी तरह से देखिए, उसका सभी प्रश्न याद कीजिए। और इसके अलावा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक मॉडल प्रश्न पत्र जारी करता है, वो मॉडल प्रश्न पत्र आपको डेस्क वर्क है या अन्य जो कोई पासबुक्स वगैरह है उसमें आपको मिल जाएगा। नहीं तो बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप मॉडल प्रश्न पत्र उस विषय का देख सकते हैं। तो 2018 का प्रश्न पत्र और मॉडल प्रश्न पत्र, उनको आप देखिए, उनमें से कई प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। तो लीजिए, पार्ट 1 से लेकर और 11 तक के प्रश्न पत्र अभी एक पार्ट में आपके सामने मैं प्रश्न उसके इम्पोर्टेंट आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, और उसके बाद में इसके दूसरे पार्ट में संभवतः कल आपको जो बचे हुए पार्ट हैं उसके मैं प्रश्न पत्र आपके सामने रखूँगा। तो देखिए, पार्ट 1 के प्रश्न है, पल्लवकालीन महाबलीपुरम नगर क्यों प्रसिद्ध है। दूसरा प्रश्न है, भब्रू शिलालेख क्यों महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 3 है, कालिदास द्वारा रचित 2 महाकाव्यों के नाम लिखो। चौथा प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। और 5वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। छठा है, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था तथा यह किसके काल में लिखी गई। 7वां प्रश्न है, सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक का नाम बताइए। अशोक के धम्म की अवधारणाएं लिखो। अशोक का धम्म ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से लगभग हमेशा इसमें से कोई न कोई प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन प्रशासन व न्याय व्यवस्था का वर्णन करो। और 10वां प्रश्न है, समुद्रगुप्त का योगदान समझाइए और गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां बताइए। और उसके बाद में 12वां है, चोल प्रशासन के बारे में आप, ये टॉपिक है, आप इसको याद कीजिए। तो पहले पार्ट के ये इतने प्रश्न। अब आप कहोगे कि पहले पार्ट के ज़्यादा होगी, तो पहला पार्ट एक बड़ा पार्ट है, तो उसमें से कुछ ज़्यादा प्रश्न आपके सामने रखे गए हैं। इसके बाद में ये पार्ट 2 और 3, पार्ट 2 और 3 के प्रश्न हैं। पार्ट 2 के हैं, शेर शाह द्वारा निर्मित सबसे लंबी सड़क का नाम बताइए। दूसरा प्रश्न है, दीवान ए बंदगान क्या था। और तीसरा है, खम्स किसे कहा जाता था। और अगला प्रश्न है, रक्त का प्यासा व अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण किसे कहते हैं। पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई। और महाराणा प्रताप द्वारा मुगलों के प्रतिरोध को संक्षेप में समझाइए। 7वां है, बलबन का राजत्व सिद्धांत और अकबर की धार्मिक नीति। अब पार्ट 3 में है, 1919 से 1947 के मध्य की प्रमुख घटनाओं का वर्णन, बिजोलिया किसान आंदोलन, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और बेगू किसान आंदोलन।
पाठ 4, 5 और 6। चौथे पाठ में औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से प्रारंभ क्यों हुई, औद्योगिक क्रांति से कौन से परिवर्तन हुए और औद्योगिक क्रांति के परिणाम, ये 3 टॉपिक है। बिस्मार्क का योगदान और गैरीबाल्डी का योगदान। इसके बाद में 5वें पाठ में लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र के गुण और लोकतंत्र के दोष। और 6ठे पाठ में लोकसभा का गठन और उसकी शक्तियां, और लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां, संसद की शक्तियां, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां और सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। और पाठ 7, 8, 9 के हैं। 7वें पाठ के हैं मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियां, और अगला है राज्य मंत्रिपरिषद के कार्य व शक्तियां, और उससे अगला टॉपिक है राज्यपाल के कार्य व शक्तियां। 8वें पाठ के इंपॉर्टेंट है खड़ीन क्या है, और अगला है राजस्थान में जल संरक्षण की विधियों के नाम लिखो, और बावड़ी व जोहड़ क्या है। 9वें पाठ के हैं गेहूं की फसल के लिए आवश्यक परिस्थितियां, यानी तापमान और जलवायु, इस प्रकार से जो उसकी परिस्थितियां होती है उसका आपको जानकारी करवानी है। उपयोग के आधार पर फसलों के प्रकार बताइए, और फसलों को ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो ये 7, 8, 9 का था। अब पाठ 10 और 11। ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं, भारत में पेट्रोलियम के भंडार कहाँ है, और खनिजों के प्रकारों के बारे में बताइए। धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं। और 11वें पाठ के इंपॉर्टेंट टॉपिक है सूती वस्त्र हेतु आप भारत के किन किन राज्यों का चयन करेंगे, और सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं लिखो। तो ये पाठ 1 से लेकर पाठ 11 तक के इम्पोर्टेंट प्रश्न ये और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने रखे हैं। आप इनको याद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, इन पे पूरा निर्भर नहीं रहना है। 2018 का प्रश्न पत्र आपको याद करना है, बोर्ड का मॉडल पेपर याद करना है। हो सकता है ये जो टॉपिक बताएं उनमें से काफ़ी टॉपिक उसमें मिलते होंगे, तो इस प्रकार से आप इनका याद करेंगे तो निश्चित रूप से आपके अच्छे अंक आएंगे। जो बाकी के पार्ट बच गए हैं उनका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में उनके भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रश्न है उसको लेकर आपके सामने आऊँगा।